एक समय की बात है। एक कौवा तालाब के किनारे पानी पीने के लिए बैठा हुआ था। इतने में चालाक लोमड़ी कौवे के पास आ पहुंची। जब लोमड़ी ने कौवे को तालाब के किनारे देखा तो लोमड़ी बोली, अरे कौवे भाई, कैसे हो आप? आज बहुत समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मुझे आपको देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ है। आप ठीक तो रहते हैं ना? कौवे ने जब लोमड़ी की बात सुनी तो उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। दोबारा से लोमड़ी कौवे की तरफ देखने लगी और कौवे को कहने लगी, अरे कौवे भाई, नाराज क्यों होते हो? मैंने तो अपने सारे गुनाहों से तौबा कर ली है। अब मैं किसी बंची को पकड़कर नहीं खाने वाली। आप ऐसे करें, गोरी कवि को भी इधर बुला लें। वो भी तो दरिया के उस पार बैठी हुई है, ताकि मेरी मुलाकात उससे भी हो जाए। मुझे उससे मिलकर बहुत अच्छा महसूस होगा। क्या ख्याल है कौवे भाई? लोमड़ी अभी कौवे से बातें कर ही रही थी। कौवा दिल ही दिल में सोच रहा था, ये लोमड़ी बहुत चालाक है। ये पहले मुझे वर्गलाएगी कि मैं गोरी कवि को भी इधर अपने पास बुलाऊं और फिर ये हम दोनों को खा जाएगी। इस लोमड़ी की नज़र सिर्फ मुझ पर थोड़ी ही ना है, इसने तो गोरी कवि को भी देखा हुआ है। क्यों ना मैं अक्लमंदी से काम लूं और इस लोमड़ी को आज अच्छा सा सबक सिखाऊं। ये बात सोचते हुए कौवा उधर से उड़ा और उड़ता हुआ दरख्त की शाख पर जा बैठा और लोमड़ी को देखकर कहने लगा, अरे बे लोमड़ी, तुम कब तक मुझे बेवकूफ़ बनाती रहोगी? तुम पहले भी कई कौवों के साथ ऐसे दोस्ती कर चुकी हो और वो आज तुम्हारे पेट में तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती का जश्न मना रहे हैं। मैं तुम्हारी हर चालाकी समझता हूँ। तुम इतनी चालाक मत बनो और जाओ इधर से। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। मैं रहा तुम्हारी दोस्ती से। मैं अच्छी तरह से ये बात समझ चुका हूँ कि कभी भी किसी चीज़ की फितरत नहीं बदल सकती। मैं जानता हूँ तुम्हारी फितरत कभी नहीं बदलने वाली। कौवे की बात सुनते ही लोमड़ी उधर से चल दी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हर कोई उसके बहकावे में नहीं आ सकता। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।